हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 19 अगस्त का और आज है रक्षाबंधन का दिन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अभी ना सुबह के 7 बज गए हैं और मैं उठ गई थी 5 बजे ही। और इस टाइम पे मैं सुबह उठ कर के डेली वॉक पे जाती हूँ, तो मैं चली गई थी वॉक पे। और वहाँ से जब आई तो थोड़ी बहुत काम दीदी कुछ कर ली थी, जैसे बर्तन जो रात के रखे थे ना, तो वो दीदी कर ली थी। बस झाड़ू पोछा वगैरह बचा हुआ था, तो फिर मैंने झाड़ू पोछा करके और मैं सीधा नहा करके फिर आ गई हूँ। और आज काम भी बहुत सारा है। सभी मेहमान आ गए हैं, जो लोग अभी नहीं आ पाए थे ना, तो कल से लेकर के आज तक में सब लोग आ चुके हैं। तो घर में ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारा काम है और इस वजह से फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नहा करके सीधा आ गई हूँ बाहर। और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है, क्योंकि कल संडे था ना, तो कल ही बारिश बहुत तेज़ हुई थी। तो अगर मेरे ना बाल गीले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं सबसे पहले यहाँ पे बालों को सुखा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और एक वजह ये भी है कि अभी मैं सीधा किचन में चली जाऊँगी, चाय वगैरह बनाना है। तो अभी जैसे किचन में जाऊँगी ना, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा कि फिर मैं रेडी हो जाऊँ। किचन में बहुत सारा काम है, इतना ज़्यादा है ना कि फिर समय नहीं मिलता है रेडी होने का, और मन भी नहीं करता जब ज़्यादा काम हो जाता है। फिर लगता है पहले ये सारे काम हो जाएं, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, बहुत थोड़ा सा, जल्दी जल्दी वाला। और इसके बाद फिर चलिए चलते हैं सीधा किचन में। और बच्चे ना यहाँ पे सो रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप। तो बस जैसे ही मैं आई ना किचन में, तो फिर मैं सबसे पहले तो अभी जाऊंगी, पहले भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। अभी किचन का कोई काम मैंने नहीं किया है, सीधा आ गई थी, ये सारी तैयारियां कर ली थी। एक राखी भगवान के लिए मैं लेके आई थी, और जो भी भोग लगाने के लिए था, फल और मिठाई वगैरह, दीपक मैं अभी जला दूँगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल करके रखी थी भगवान जी की पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो राखी होती है ना, वो भगवान जी को बांधी जाती है। हर साल मैं ऐसा ही करती हूँ। और बस यहाँ पे भगवान जी को राखी बांध करके पूजा करके और फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले भगवान जी को राखी बांध दी मैंने। और इसके बाद अब जो भी काम होंगे ना, वो सब होंगे। तो इससे पहले ना दीदी नहा ली थी, तो दीदी पूजा कर ली थी, यहाँ पे भोग वगैरह लगा दी थी दीदी भी। और घर में सभी लोग बड़े जितने हैं ना, सब लोग नहा लिए हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं, बस बच्चे बच्चे रह गए हैं। तो ये था कि सुबह सुबह ही मतलब सब लोग रेडी हो जाते हैं। तो बच्चे क्या है ना, देर से उठे हैं, बच्चों की छुट्टी थी, इस वजह से सब थोड़ा सा भी लेट चल रहा है। तो इधर मैं पूजा करने से पहले चाय रख कर के गई थी, तो चाय मेरी पक रही थी। जब तक मैं पूजा की तब तक चाय पक गई है। तो सबसे पहले अब सभी को दे देते हैं चाय, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी दिख रहे हैं ना, इन सभी को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। और मैं तो, मेरी आदत जैसे है कि मेरी और हस्बैंड की, तो हम लोग हमेशा नाश्ते के बाद ही चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सबको सुबह सुबह की आदत है चाय पीने की। तो चलिए एक बार सबको मैंने चाय पिला दी है। और जैसे चाय पिलाई, थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में आई, तो मेरी बगल में जो आंटी एक रहती हैं ना, तो वो अचानक से बोल दी कि चलो चलते हैं मंदिर। और आज था सोमवार, लास्ट सावन का सोमवार है, आखिरी है। तो मेरा तो पहले कोई प्लान नहीं था, क्योंकि घर में इतने लोग हैं तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है मंदिर वगैरह जाने के लिए। लेकिन फिर आंटी बोलने लगी कि लास्ट है, चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे, जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे मंदिर जाने की तैयारी करने लगी थी, और अचानक ही मेरा प्लान बन गया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, आंटी बोल रही तो मैं भी चली जाती हूँ। तो सावन का जो दूसरा सोमवार था ना, उस पर मैं गई थी। और फर्स्ट में नहीं गई थी, सेकंड थर्ड में नहीं गई थी, फोर्थ में भी नहीं गई थी। इस बार फिफ्थ है शायद, तो लास्ट वाले में चले जाती हूँ, ऐसा मैंने सोचा। तो यहाँ पे मैं अब रंग लगा लेती हूँ पैर में, आलता जिसको बोलते हैं, कुछ लोग रंग भी बोलते हैं। बस वही मैं रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए। और मंदिर जाने से पहले मैं यहाँ पे किचन में कुछ तैयारियाँ कर दी थी। छोले मैं रात में भिगो के रखी थी, जिसको मैंने रख दी थी पकने के लिए, कुकर में बॉईल होने के लिए। तो ये बॉईल हो जाएगा, किसी को मैं बोल करके जाऊंगी कि ये जब बॉईल हो जाएगा तो बंद कर देंगे। और थोड़ी बहुत जो इसकी तैयारी होती है ना मसाले की, वो सब मैं सबको दे करके गई थी कि इतना काम मेरा कर दीजिएगा जब तक मैं मंदिर से आऊँगी।
तो इस तरीके से जैसे ही मैं मंदिर से आई यहाँ पर ना फटाफट मैं लग गई थी ये खाना बनाने में। और नाश्ता मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, कोई प्लान नहीं था मेरा नाश्ता बनाने का। मेरा ये था कि क्योंकि ना जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो एक बार नाश्ता बनाओ एक बार खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा काम का लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर आप कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाते हो, पूरा टाइम किचन में ही बीतता है बनाने खिलाने में। इस वजह से मैंने नाश्ते का जो प्लान था ना वो बिल्कुल भी नहीं किया था। मेरा ये था कि मैं सीधा खाना ही बना दूँगी। तो आज खाने में छोले, पुलाव और पूड़ी बस इतना ही मैं बनाऊँगी। तो जैसे ही मैं उधर से आई ना मैंने देखा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। जितनी तैयारी मैं करके गई थी उतनी ही तैयारी यहाँ पे हो रखी थी। मतलब जो छोले हैं ना बॉईल हो गए थे और जो इसमें मसाले मैं काटने के लिए दे कर के गई थी वो मसाले कटे हुए रखे थे। तो जैसे मैं आई फटाफट से मसाले पीस करके और सबसे पहले यहाँ पे आलू फ्राई करके निकाल ली थी और फिर सारे मसाले यहाँ पे मैं पका रही थी। और मसाले पकाने के बाद फिर इसमें ये चने डाल देंगे। जैसे मैं छोले बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही फटाफट दोनों गैस चूल्हा मेरा जल रहा था। एक तरफ मैंने पहले ही रख दिया था चावल धुल करके, इसका मैं पुलाव बनाऊंगी। तो चावल को मैं आधे घंटे पहले ही धुल करके रख दी थी जब मैं मंदिर से आई थी उस टाइम पे ही, तो उसका पानी अच्छे से सूख गया था। इसके बाद फिर इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी में पुलाव में डाली थी, जैसे जीरा है और लौंग, इलायची और काली मिर्च। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने डाले थे इस पर। और फिर चावल डाल करके इसमें डाल दिया था गर्म पानी और इसके बाद थोड़ा सा नमक और इसको रख दिया है बंद करके। तो पुलाव मेरा बन जाएगा। और साथ ही इधर देखिए छोले भी बन गए हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा फिर लास्ट में छोले मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ पे खाना लगभग रेडी हो ही रहा था और मेरी हेल्प भी कर रही थी मेरी भांजी और दीदी, थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी बाहर के जो काम होते हैं ना। बाकी मैं यहाँ पे खड़े होकर के बना रही थी। तो सब लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं ऐसे ही। बाकी सब लोग बैठे भी थे, बात कर रहे थे, क्योंकि सब लोग बहुत दिन बाद मिले हैं ना तो सब लोग बैठे हुए थे। बस यहाँ पे देखिए मेरा जो छोला है ना वो बन गया है। बहुत बढ़िया टेस्टी बना था, जबकि मैं इतनी जल्दी में बनाई थी मुझे लग नहीं रहा था टेस्टी बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ पे देखिए पुलाव भी बन गया है। और इसके बाद ना आटा गूँथा हुआ रखा था, तो अब मैं पूड़ियाँ बनाती जाऊँगी और मतलब बना करके मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ना किसी को भूख न लग जाए, नाश्ता बना नहीं था तो किसी को भूख न लग जाए। और सुबह में एक बार थोड़ा सा मैं हलवा बनाई थी, सूजी का हलवा, क्योंकि जो छोटा बाबू है ना उसको भूख लगती है सुबह जब वो सो कर के उठता है। तो वो हलवा बचा हुआ था थोड़ा सा, तो जैसे जिनको जिनको दवाई खानी होती है डेली सुबह सुबह, जैसे मम्मी को दवाई खानी होती है ना, तो उनको दे दिया गया था थोड़ा थोड़ा करके। सबने दवाई खा ली थी जिसको खाना था। बाकी यहाँ पे मेरा जो खाना है ना वो भी रेडी हो गया था। और साथ ही हस्बैंड ऑफिस चले गए थे ना तो वो भी फिर नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे हस्बैंड का। जब तक उनका वेट हो रहा था कि हस्बैंड आ जाएं तब तक मेरा यहाँ पे खाना भी बन गया था। और सच बता रही हूँ, जब तक खाना नहीं बनता ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर भूख लग गई और खाना नहीं बना है तो बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि खाना मेरा बन करके मैं रेडी हो जाए, रख दूँ मैं बना करके। इसके बाद फिर मेरे जो सारी मेरी टेंशन है ना वो दूर हो जाएगी। बस मेरी यही टेंशन थी कि टाइम पे मेरा खाना बन जाए। तो खाना बन गया था, सब कुछ बना करके रख दिया था मैंने। बाकी जो काम है वो तो होते रहेंगे। चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ पर राखी सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले तो छोटे बच्चों से स्टार्ट किया गया है और ये घर का सबसे छोटा है, मैंने दिखाया था आप सभी को। ये मेरी भांजी का बेटा है और एक बेटी है। तो ये दोनों भाई बहन हैं। यहाँ पे बहन राखी बांध रही है, बहन बड़ी है और ये भाई छोटा है। बस यहाँ पे बच्चों से शुरुआत की गई है। और इसके बाद ये भी है हमारे घर के बच्चे, लेकिन ये थोड़ी से बड़े हैं। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली दीदी के बच्चे हैं, बेटा और बेटी। और यहाँ पे आरुष भी बैठा है। तो बारी बारी से, क्योंकि घर में ना बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे बच्चों से शुरुआत की गई है कि सब लोग राखी बांधते जाओ, तब ताकि मतलब समय होता जाए, फिर ऐसे ज़्यादा समय ना लगे। इस तरीके से अभी बच्चों से शुरुआत की गई है। तो ये छोटी दीदी के दोनों बच्चे हैं और यहाँ पे आरुष भी बैठा है। बीच में आप देख सकते हैं ये बाबू भी बैठा है, तो वो भी उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों मामा के बीच में बैठा हुआ है, ये भी मस्ती कर रहा है। और इसके बाद
फिर बारी आती है अन्या की। तो अन्या भी दोनों भाइयों को बांधेगी राखी। और फिर इसके बाद जो मेरी भांजी है ना, जो सबसे बड़ी हैं, तो वो फिर यहाँ पे आएंगी। बस इस तरीके से अभी ये राखी सेलिब्रेशन चल रहा है। हस्बैंड अभी भी नहीं आए थे, तो यही था कि पहले बच्चों का ये निपटा लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं। और आज हस्बैंड को लेट हो गया था, आने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वैसे तो राखी का मुहूर्त जो होता है वो लगभग 1:30 बजे के बाद से था, लेकिन हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं मानते हैं। मैं सच बता रही हूँ, सुबह में उठ करके नहा धो करके रेडी हो करके फिर राखी बांधना ये ज़्यादा अच्छा लगता है सभी को। तो हम लोग ऐसे ही करने वाले थे, लेकिन हस्बैंड नहीं आ पाए थे ऑफिस से, किसी वजह से उनको लेट हो गया था आने में। और वो जाकर के फिर दोपहर में ही आए अपने लंच टाइम में। तो इत्तेफाक से मुहूर्त में ही फिर दीदी लोगों ने राखी बांधी थी मुझे और हस्बैंड को। तो जब तक अभी इनका ये चल रहा है, लगभग अभी ना 12:30 पौने 1 बज रहा था इस टाइम पे। तो बच्चों का ही जब तक चल रहा है, इसके बाद जैसे ही बच्चों का हो गया था ना, इसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे। तो चलिए अभी मैं आप सभी को मिलवाती भी जा रही हूँ। इनको तो आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप सभी को। ये मेरी भांजी हैं जो भी राखी बांध रही हैं, और इन्हीं के ये जो 2 बच्चे हैं ना, बेटा और बेटी, बहुत छोटे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों का हो गया है, इसके बाद अब बड़ों की बारी आती है। तो यहाँ पे ना आरुष सभी का पैर छू रहा है। वैसे आरुष ना जल्दी पैर छूता नहीं है, इसलिए मैं उसको जब भी मौका मिलता है ना, तो मैं उसको बोलती रहती हूँ कि सभी का पैर छू लो, घर में जितने भी बड़े हैं सबका पैर छू लो। तो मेरी बात सुनता है वो जब भी मैं बोलती हूँ, लेकिन वैसे उसको खुद से ख्याल नहीं आता कि सबका पैर छूना है। और यहाँ पे अब हस्बैंड आ गए थे, लगभग 1:30 बज गया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग की बारी आती है, सबसे घर में जो बड़े हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, सबसे बड़ी ननंद कहना चाहिए, हम लोग दीदी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी हैं, इसके बाद फिर 2 लोग नहीं आई हैं, और मेरी 5 दीदी हैं, जिनमें से 3 आई हैं, 2 नहीं आई हैं। तो इतने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब सब लोग आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर एक एक करके जैसे नंबर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अच्छा भी लगता है, त्यौहार में ऐसे सब लोग रहते हैं, लेकिन सबको भी टाइम कहाँ है। तो ये है मेरी बड़ी दीदी, आप सब लोग भी मिल लीजिए, देख लीजिए। और इसके बाद ये हैं 4th नंबर की। तो ये इनको तो आप लोग कई बार देखे होंगे मेरे वीडियो में। जब भी मैं गांव जाती हूँ अपने ससुराल, तो वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है, और ये वहीं रहती हैं हमारे साथ में ही। तो ये वही वाली दीदी हैं जिनको आपने कई बार वीडियो में देखा हुआ है। तो इसके बाद फिर अभी छोटी वाली दीदी का नंबर आएगा। और मैंने बताया ना 3 लोग ही आए हैं, और मेरे ससुराल की जो फैमिली है ना वो बहुत बड़ी है। अभी सारे लोग नहीं आए हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि सब लोग को मैंने नहीं दिखाया है। जब भी मिलेंगे, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं मेरी ससुराल की फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली है। तो यहाँ क्या है ना, दूर है, तो इस वजह से सब लोग नहीं आ पाते हैं। वैसे भी समय की कमी है सबके पास, किसी के भी पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। 1-2 दिन के लिए भी अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ी बात है। और त्यौहार तो यही है ना कि अगर 1 दिन के लिए भी कोई आ जाए तो त्यौहार लगता है कि हाँ त्यौहार है। तो अभी इतने लोग आए हैं, इसी में घर अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सबसे छोटी दीदी हैं। और इसके बाद यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन हो चुका है हमारा। और इसके बाद वही सबको गिफ्ट देना। तो सभी के लिए मैंने साड़ियाँ ली थी, एक जैसी साड़ियाँ मैंने ली थी, और कलर बस चेंज था सबका। एक रेड की थी, मतलब कम ज़्यादा की नहीं थी, एक रेड की थी। और सभी के लिए साड़ियाँ तो मैं सबको दे दे रही हूँ, पैर छू लेती हूँ। और अभी मैं दिखाऊंगी फिर आपको किसी वीडियो में कि मैंने किस टाइप की साड़ी दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग आज का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।